अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों इस चैप्टर के, और ये 5 के 5 हम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअली भी, और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से इनको कर पाएंगे। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको एक दफा दोहरा लेते हैं। हमारे पास पहले जो 4 फार्मूलाज हैं अल्फा, बीटा और गामा डीके के मुतालिक हैं। इनमें हमसे ये पूछा जाएगा कि अल्फा डीके हुआ है पेरेंट न्यूक्लियस में से, अल्फा पार्टिकल निकला है, तो डॉटर न्यूक्लियस जो है वो कौन सा होगा, हमने उसका मैस नंबर और उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो अल्फा डीके में याद रखिएगा बच्चों कि जब हमने डॉटर न्यूक्लियाई मालूम करना है, डॉटर न्यूक्लियस जो है उसका मैस नंबर जो है वो कैसे हासिल होगा, तो पेरेंट न्यूक्लियस के मैस नंबर में से 4 माइनस कर देंगे, और जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे हासिल होगा, तो पेरेंट न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर देंगे। बीटा माइनस में मैस नंबर चेंज नहीं होता, बीटा प्लस में भी मैस नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ एक फर्क के साथ कि बीटा माइनस में प्यारे बच्चों जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 1 आपने इंक्रीज कर देना है पेरेंट न्यूक्लियस से, और बीटा प्लस में आपने 1 जो है वो डिक्रीज कर देना है पेरेंट न्यूक्लियस से। गामा डीके में मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों अनचेंज रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट मैस एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ई को जिसके आइंस्टाइन का एनर्जी मैस रिलेशन है, इसमें हमने मैस हमेशा किलोग्राम में यूज करना है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड आएगी। और लास्ट में हमारे पास एंड में एक तो क्यू वैल्यू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्यू वैल्यू क्या होती है बेटा, जो क्यू वैल्यू बेसिकली एनर्जी रिलीज है, एनर्जी एब्जॉर्ब के मुताबिक बताती है। तो क्यू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मैस का फर्क निकालना है। आपने रिएक्टेंट्स के मैस में से प्रोडक्ट्स का मैस जो है वो माइनस करना है, और उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर भी जो है क्यू वैल्यू का वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, अगर क्यू वैल्यू जो वो प्लस है तो हमारा जो रिएक्शन है वो एक्टोथर्मिक हुआ है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर क्यू वैल्यू जो वो माइनस है तो हमारा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हुआ है, एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। सबसे एंड में एक एटॉमिक मैस यूनिट को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया गया। कैसे कन्वर्ट किया गया वो देखते हैं। E इक्वल एमसी स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर बेटा मैस पुट किया है। ये एटॉमिक मैस यूनिट जो है किलोग्राम है, ये उसकी वैल्यू है, और उसके बाद सी स्क्वायर विच मींस के स्पीड ऑफ लाइट का स्केल लिया है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये तकरीबन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। एक और बात याद रखें कि ये डायरेक्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगी, आपको ये जो एनर्जी की फॉर्म है, मतलब कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ये जूल में मिलेगा। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 से। इसको डिवाइड करने के बाद इंशाल्लाह उसके बाद जो हमारे पास ये 931 ज़रब 10 की ताकत 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 10 की ताकत 6 को हमने मेगा में कन्वर्ट कर देना है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाए। चलिए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं पहले बच्चों। पहला न्यूमेरिकल है यूरेनियम 238 इज एन अल्फा एमिटर। इन द प्रोसेस इट इज ट्रांसम्यूटेड इनटू अ डॉटर न्यूक्लियस विद व्हाट इज द मास नंबर ए, चार्ज नंबर जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, व्हाट इज इट्स केमिकल सिंबल। तो देखें हमारे पास यूरेनियम 238 का एक न्यूक्लियस है जिसने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया। डॉटर न्यूक्लियाई उसको आइडेंटिफाई करना है। करेंगे कैसे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अल्फा डीके में इधर देखें राइट साइड पर कि बेटा अल्फा डीके में क्या होता है कि जो मैस नंबर है वो उसमें से 4 माइनस हो जाते हैं, और जो चार्ज नंबर है उसमें से 2 माइनस हो जाते हैं। दोनों तरफ हमारे पास जिस पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियाई और दूसरे प्रोडक्ट मिले हैं, चार्ज नंबर ओवरऑल कंजर्व रहेगा, मैस नंबर ओवरऑल कंजर्व रहेगा। अब देखते हैं स्टेप 1 में अल्फा डीके की इक्वेशन क्या है। तो यूरेनियम 23892 जो है हमारे पास, ये उसमें से डॉटर न्यूक्लियाई है, और ये हमें इसमें से अल्फा पार्टिकल मिला है। तो अब हमने ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है इसके ए और जी को पहचानना है। इसका ए कैसे हासिल होगा, मैस नंबर। तो ये जो 238 है इसमें से 4 माइनस करेंगे 234 आंसर आ जाएगा। मैस नंबर के बाद एटॉमिक नंबर कैसे मालूम करेंगे बेटा, ये जो 92 है इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 90 वाला जो एलिमेंट है वो थोरियम है, तो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है वो थोरियम 9234, ये हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 पर चलते हैं हम। स्टेटमेंट पढ़िए। पोलोनियम 21884 is a beta minus emitter. What will be the mass number A and the charge number Z of the daughter nucleus? बेटा अब की बार हमारे पास जो एमिशन हो रहा है अल्फा की बजाय बीटा पार्टिकल का हो रहा है। कौन एमिट कर रहा है, पोलोनियम 218। तो अगर पोलोनियम 218 को देखा जाए तो पोलोनियम 218 जो है इसका मैस नंबर 218 होगा, तो एटॉमिक नंबर इसका 84 होता है। इसमें से एक बीटा माइनस पार्टिकल जो है वो डिके हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी इसमें साथ बना है, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये तलाश करना है ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है इसका ए यानी कि मैस नंबर और इसका जी यानी कि चार्ज नंबर कितना होगा। अब राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि बीटा डीके में मैस नंबर कभी भी चेंज नहीं होता बच्चों, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक इंक्रीज आ जाता है, +1 हमें उसमें करना पड़ेगा। तो मैस नंबर देखें तो a इक्वल्स टू 18 + 0 विच मींस कोई चेंज नहीं आएगा, 218 ही रह जाएगा अनचेंज बीटा डीके। लेकिन जब एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 84 में एक जमा हो जाएगा और ये 85 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो इसमें बेसिकली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए हमारे पास मैस नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसमें एक इंक्रीज आ जाएगा, प्रोटॉन की एक की तादाद बढ़ जाती है। तो जो जी
इक्वल्स 85 है, इसको हम पहचानेंगे पीरियोडिक टेबल में से, तो ये एस13 है, तो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है वो 218 85 एस13 जो है वो हमने पहचान लिया। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं और वो कहता है कि नाइट्रोजन जो है 714 को बम्बार्ड किया गया है पार्टिकल से, तो रिजल्ट में हमें मिला ऑक्सीजन 817। एक एक्स्ट्रा पार्टिकल एमिट हुआ है, उस पार्टिकल को बताएं कि वो पार्टिकल कौन सा होगा। अब गिवन हमारे पास ये है बच्चों कि नाइट्रोजन 714 और हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल इसके साथ शामिल होगा, ये हमारे एक तरह से रिएक्टेंट्स होंगे और रिजल्ट हमारे पास ऑक्सीजन है और ये एक अननोन पार्टिकल है, इसको हम मालूम करेंगे। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि रदरफोर्ड जो था उसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके इसका प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन को करवा के देखा था। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है, जो हमारे पास टेक्निक है मालूम करने की अननोन पार्टिकल को, वो होगा हम कंजर्वेशन के लॉस का इस्तेमाल करेंगे। मैस नंबर भी कंजर्व होगा और चार्ज नंबर भी कंजर्व होगा। अगर देखा जाए सबसे पहले मैस नंबर को कंजर्व करके देखते हैं, तो बच्चों जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनके न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनकी तादाद एक तरफ हम जमा करेंगे नाइट्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियॉन्स की तादाद, तो बेटा 14 और 4 को जमा करेंगे बराबर किसके आएगा 17 जमा यहाँ पर अननोन हमारे पास मैस नंबर है एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 14 + 4 18 हो गया, 17 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है, विच मींस कि हमारा जो टारगेट पार्टिकल है उसका मैस नंबर 1 होगा। इसी तरह सेम हम चार्ज नंबर के साथ भी करेंगे, चार्ज नंबर को जमा करेंगे तो 7 + 2 एक तरफ आ गया और 8 + y दूसरी तरफ आ गया, y की वैल्यू मालूम करेंगे, 7 + 2 9 हो गया, 9 में से 8 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1, विच मींस कि हमारे पास जो अननोन पार्टिकल है उसका चार्ज नंबर 1 है, उसका मैस नंबर 1 है, तो ये बेटा ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो है इस तरह का जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन हो, वो फिर अकेला प्रोटॉन ही होता है, विच मींस के प्रोडक्ट पार्टिकल हमारा क्या था, प्रोटॉन था। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि शो दैट द न्यूक्लियॉन नंबर एंड चार्ज नंबर आर कंजर्व्ड इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन 12.3। बच्चों इसमें वो पिछले ही न्यूमेरिकल की बात कर रहा है और वो उसमें कह रहा है कि उस न्यूमेरिकल में जो आपने प्रोसेस को देखा आप प्रूव करेंगे उसमें न्यूक्लियर नंबर और चार्ज नंबर जब कंजर्व रहा, तो ये इंतहाई ट्रिवियल और आसान किस्म का आपके सामने न्यूमेरिकल है। पिछले वाले ही को हमने उठाया और जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां पर प्रोटॉन या हाइड्रोजन पुट किया और आपने दोबारा से वही वाला प्रोसेस, यानी कि इधर अगर न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होगा 14 जमा 4 बराबर किसके होगा 17 जमा 1, तो दोनों तरफ 18 आना चाहिए। इसी तरह 7 जमा 2 हम यहाँ पर चार्ज नंबर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 7 जमा 2 बराबर 9 के आएगा और 8 जमा 1 बराबर भी 9 के आएगा। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियॉन नंबर और चार्ज नंबर जो है वो दोनों कंजर्व हो गए। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। 5 में कहता है डिटरमिन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गिवन है इट्स रेस्ट मास इज 0.000055 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने आंसर निकालना है इसका। तो हमें शुरू में एक फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि बच्चों के E = mc² से हम ये एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल के रेस्ट मास की। अब हमें मास जो है वो गिवन है और लेकिन वो गिवन है एटॉमिक मास यूनिट में, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, बिकॉज ये जो फॉर्मूला इसमें हमने SI यूनिट्स में वैल्यूज पुट करनी है, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसके बराबर होता है, ये जो आपके सामने लिखी है 1.6606 × 10⁻27 kg, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट केजी में पुट करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर स्टेप 1 में मल्टीप्लाई किया गया है और आंसर आता है 9.13 × 10⁻³ kg। अब ये हमारे पास आ गया मास की वैल्यू और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ऊपर गिवन मौजूद है, पहले से कांस्टेंट है याद रखनी चाहिए। तो हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा आता है 82.17 × 10⁻15 जूल। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन में? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1.6 × 10⁻19 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास फाइनल आएगा 0.51 × 10⁻6 eV। अब 10⁻6 जो है प्यारे बच्चों ये मेगा को कहते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हों चैप्टर नंबर 12 के, तो उनको ये नंबर याद होगा कि ये एटॉमिक में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पर कंक्लूड होते हैं प्यारे बच्चों 5 के 5 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस है चैप्टर 12 की, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए आप ट्यून इन रहिएगा चैनल से, चैनल चेक करते रहा करें।